अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज नौशीन तारिक, वेलकम टू प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स। समाजी काम मजहबी फरीज़ा भी है और कौमी जिम्मेदारी भी। इस सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद हैं सदर पख्तून अमन कमेटी और नेशनल पीस काउंसिल के सदर जनाब जावेद खान बंगश साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर, आपकी जो तंजीम है वो KPK समेत पूरे पाकिस्तान में ही जो है वो सरगर्म अमल है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप लोगों को क्या एडवाइस करते हैं कि वो महफूज सरमायाकारी किस तरह से कर सकते हैं और अपने बच्चों के मुस्तकबिल को कैसे महफूज बना सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। असल में पाकिस्तान में जो सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मौका जो है ना, वो अच्छी सोसाइटी का इंतखाब करना है। पहले ही मेरे पास जितने केस आते हैं ये इसी सिलसिले में, किसी के साथ फ्रॉड हुआ, धोखा हुआ, जगह नहीं मिल रही है। लेकिन मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आप लोग आएँ, एक अच्छी सोसाइटी का इंतखाब करें जिसमें आपका सरमाया महफूज हो। तो इसलिए पहली तजवीज़ आपकी यही होती है कि एक अच्छी और रिलायबल सोसाइटी का इंतखाब करें। व्यूअर्स, यहाँ मैं आपको बताऊंगी कि जावेद खान बंगश साहब जो हैं वो समाजी काम के हवाले से KPK में काफ़ी मशहूर हैं। लोग कचहरी कोर्ट नहीं जाते बल्कि अपने जरके लेकर इनके पास आते हैं। तो आज मैं इनसे आपके लिए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन निकालूंगी, इनसे पूछूंगी। सर, ये भी बताएं कि अक्सर लोग आपके पास जब ये प्रॉपर्टी के स्कैम्स, फ्रॉड और ये सब लेकर आते हैं और जगह वगैरह, इसमें आप इसको कैसे डील करते हैं? असल में हमारे पास जो केस आते हैं ना, बहुत ही बेचारे और चीज़ वाले ज़्यादा आते हैं कि उनके साथ धोखा फ्रॉड हुआ होता है कि वो बेचारों ने बड़ी मुश्किल से कमाई होते हैं। लेकिन जब यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर नुसरबाज बैठे हैं जो उनको लूट रहे हैं। अब मेरे पास इतने केस आते हैं कि इनके पैसा सरमाया डूबा हुआ है, ज़मीन पैसे दिए, जगह नहीं दे रहे हैं, इन नुसरबाजों के हाथ चढ़ती हैं। मैं सिर्फ आपको एक बता दूं क्योंकि लोग मेरे पास क्यों आ रहे हैं, इसलिए आ रहे हैं कि वो थाना कचहरी से तंग हो चुके हैं, अदालतें इंसाफ नहीं दे रही हैं, थाना कचहरी में वो जलील होते हैं। आज मैं आपको कहूँ, अगर हमारी अदालतों पे जाएं तो उनके लिए तो नूह अलैहिस्सलाम की उम्र चाहिए, अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र चाहिए और सुलेमान अलैहिस्सलाम का खजाना चाहिए, तब उस केस सर को पहुंचेगा। लेकिन ये लोग इसी तरह से बचने के लिए, और मैं अक्सर लोगों को ये कहता हूँ कि पहले आप देखें जिस जगह पर जा रहे हैं उस सोसाइटी के बारे में देखें, क्या ये क्या है, जिस जगह पर लेन देन करेंगे उस बंदे को देखें। लेकिन आजकल वो सादा उसमें लिबास में छुपे हुए शैतान बैठे हुए हैं जो उन लोगों को लूटने के लिए। तो इसी तरह हमारे पठान और हजरात के लिए बहुत ज़्यादा मसला बना होता है। सर, कैसे डील करते हैं आप, कैसे हल निकालते हैं? हल ये निकालते हैं कि जो दोनों पार्टियों को बिठाकर जो ज़ोरावर है जिसने कब्ज़ा किया हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह उसे कब्ज़ा दिला लेते हैं, जिससे पैसे के उसकी रिकवरी करके दे देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसके लिए पूरा हिसाब किताब रखा हुआ है, बंदे भी रखे हुए हैं। अच्छा जी जी। ये जो डोमेस्टिक इश्यूज लेकर लोग आपके पास आते हैं, आप उनको क्या तजवीज़ करते हैं कि वो किन लोगों को कांटेक्ट करें या आप किन लोगों से उनको मिलवाते हैं जहाँ पर वो उनका एक रियल एस्टेट में जो सरमाया है वो भी महफूज रहता है और फिर उनके जो मसाइल हैं वो भी हल हो जाते हैं? मैं तो वैसे, अब अगर मैं आपको बता दूँ, ये जो प्रॉपर्टी कम्प्लेक्स है, मेरे अच्छे दोस्त हैं मुनसब बंगश साहब, इंतहाई शरीफ और नफस बंदे हैं। ये नहीं है कि मैं उसकी तारीफ, मेरे दोस्त है, लेकिन जो अच्छे काम करेगा उसकी तारीफ होनी चाहिए। ये नहीं कि मेरे दोस्त है मैं उन्हीं की वजह से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं उनको 30-35 साल से जानता हूँ। जिसने आज दिन तक उसने कोई न धोखा किया न फ्रॉड किया, बल्कि लोगों को फ़ायदे पहुँचाएंगे। तो मैं इसलिए कहता आइए इसी तरह लोगों के साथ बिजनेस करें, अपना सरमाया महफूज रखें। अगर आप नुसरबाजों के हाथ चढ़ेंगे तो फिर तो हमारी जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। तो जो भी मेरे पास आते हैं, अब मैं आपको एक क्वेटा की बात बता दूं। एक क्वेटा से बंदा आया था, उसके बहरिया में तकरीबन 17 करोड़ रुपए उन्होंने दबाए हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह वही पैसे रिकवरी मैंने करके दे दिए। 17 करोड़? 17 करोड़, अच्छा दे दिए। अब वो बंदे, अब उनको पता भी चला कि यहाँ पर ये बैठे हुए हैं, तो मेरे पास आना चाहिए था उनको। वो बगैर पूछे जाकर असरमाल चौक में एक प्लाट के लिए गए, वहाँ पर दोबारा फंस गए। जब वहाँ पर दोबारा, अब तो 17-25 करोड़ है, उसको किसी ने प्लाट दिखा दिया, इसने कहा चलो इसमें हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। दोबारा मेरे पास आए, मुझे बताया कि इस तरह हो। तो मैंने उसको बताया कि जो पहले आपकी रिकवरी किसने की थी, फिर आप, मेरा घर भी पता है सामने, तो आप मेरे पास क्यों नहीं है? कहता मैंने कभी मदद नहीं करूँगा। जब आपको एक रास्ता बता भी रहा हूँ, आपको पता भी है, लेकिन उसके बावजूद ये हमारे लोग खुद भी ज़रा लालच में आकर फंस जाते हैं। लिहाजा मैं उनको अपील करता हूँ कि अच्छी जगह का इंतखाब करें। और इस हवाले से आपका प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स के ऊपर काफ़ी एतमाद है? एतमाद नहीं है, ये अच्छा इदारा है,
یہ اچھا جو اچھا ہوگا وہ اچھا ہوگا. جیسے روڈن انکلو والے ہیں اچھے میرے دوست ہیں, ان کا بھی ہے, اور جیسے ایک میرے وہ ذہن سے نام لکھا ہوئے بڑے اچھے میرے دوست ہیں, ان کی سوسائٹی ہے. لیکن ایسے ایسے لوگ ان کے اچھے سے ان کو لوگوں کو بلائیں تاکہ ان کا سرمایہ محفوظ ہو. یہ میرا حق بنتا ہے. بالکل سر, آپ اپنی پختون جو کمیونٹی ہے اس کے لیے کیا میسج دیں گے ہمارے پلیٹ فارم سے؟ آپ کے پلیٹ فارم سے میں ان کو یہ میسج دیتا کہ پہلے تو میرا ایک میسج ہے کہ آئیے ایک تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں چلیں, اسلام کے اندر آئیں, اللہ کا حکم مانیں, نبی کا طریقہ مانیں, اس میں آئیں, پھر اچھے لوگوں کا انتخاب کریں. آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ یہ بری لوگ ہیں, یہ اچھے لوگ ہیں, یہ تو خود بندے کو آتا ہے. لیکن میں یہی اپنے جو ویور ہیں ان کو میں ایک میسج کرتا ہوں, یہ جو پراپرٹی کمپلیکس ہے, منصف بنگش صاحب ہیں, انتہائی شریف بندے ہیں, اگر نہیں ہیں تو ان کی ذرا دفتر کا وزٹ کریں, پھر آپ کو پتہ چلے گا لوگوں کا. اب میں ان کو کیوں بار بار آپ کو ایک کہہ رہا ہوں, اس لیے کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق نے ایک بندے نے بڑی تعریف ہی کی, تو حضرت عمر فاروق نے اس کو منع فرمایا کہ بیٹھ جا کے پوچھا کہ آپ کے اس کے ساتھ معاملات ہوئے ہیں, کہتا نہیں, کہتا سفر ہوا ہے, کہتا نہیں, کہتا آپ کی اس جعلی تعریف میں لوگ پس جائیں گے جال میں. تو اگر میں تعریف اس بندی کی کر رہا ہوں, ان کے ساتھ میرا سفر, ان کے ساتھ میرے معاملات, کسی کو بھی پرابلم میرے پاس آ جائیے, اگر کسی کو مسئلہ ہوا اس کے بارے میں تو میرے پاس آ جائیں, وہ میرا کام ہے. لیکن میرا یہ ان سے میسج ہے کہ آئیے اپنا سرمایہ محفوظ رکھیں, انشاءاللہ آپ کو اتنا فائدہ ہوگا کہ آپ یاد رکھیں گے کہ میں نے کہاں پر بزنس کیا ہے. یہ صرف لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے بیٹھے ہیں, صرف وہ کہتے ہیں نا کسی کی اپنی پاؤ گوشت کی خاطر کسی کی بھینس کو نہیں ذبح کرنا چاہیے, بلکہ ان کو فائدہ دینا چاہیے. اور اپنے گھر کو دوسرے گھروں سے روشنی نہ لے کر آئیں, بلکہ اپنے گھروں سے روشنی لوگوں کو پہنچائیں, پھر آپ صحیح مسلمان ہیں. تو میرا یہی پیغام ہے کہ یہ منصف بنگش صاحب کے ساتھ مل کر, اور ان کا یہ جو یہاں پر بیٹھا ہوا ہے, بلکہ میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کا سرمایہ محفوظ ہوگا. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور ویورز یہ تھے ہمارے ساتھ جاوید خان بنگش صاحب, جنہوں نے آپ کو بتایا کہ کیسے پراپرٹی کمپلیکس آپ کے سرمایہ کاری کے لیے محفوظ پلیٹ فارم ہے. مجھے اپنی ہوسٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.